हेलो बच्चों, किड्स कहानी टीवी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। पीकू चिड़िया और उसका बच्चा जंगल में एक साथ रहते हैं और एक दिन पीकू चिड़िया का बच्चा अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। उसका दोस्त कहता है कि क्या भाई तुम अपने मामा के लिए राखी नहीं खरीदने चलोगे? फिर वह पीकू चिड़िया कुछ देर सोचने लगता है। फिर कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ राखी खरीदने के लिए। दोनों राखी खरीदने के लिए निकल जाते हैं। फिर इधर राखी वाला राखी ले लो ऐसा कहकर बोलता है। फिर ये दोनों वहाँ पे राखी खरीदने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं भैया हमें एक एक राखी दे दीजिए। दोनों राखी लेकर वहाँ से आ जाते हैं और पीकू चिड़िया भी अपनी माँ के पास आकर कहते हैं कि माँ देखो मैं क्या लेके आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए राखी लेके आया हूँ। वह राखी देखकर उसकी माँ रोने लगती है और ऐसा सोचकर कि उसके बेटे को कैसा लगेगा चुप हो जाती है। फिर लेकिन पीकू चिड़िया पूछती है माँ तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या हुआ है? फिर वह पीकू चिड़िया की माँ कहती है कि एक दिन मैं जब नदी के पास बैठी हुई थी और मैं ज़्यादा तूफान आने की वजह से मेरा घोंसला नदी में गिर जाता है और बहने लगता है। तभी मेरा भाई आकर मुझे बचाता है और वह मुझे बचाने के लिए वहां आता है और वहीं नदी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। तभी से मैं रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाती हूँ। फिर ऐसा सुनकर वह पीकू चिड़िया का बच्चा बहुत दुखी हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इधर टूनी चिड़िया अपने भाई को राखी बांधने के लिए आ जाती है और कहती है देखो भैया मैं तुम्हारे लिए राखी लाई हूँ। इसके बाद दोनों भाई बहन मिलते हैं और टूनी चिड़िया अपने भाई को राखी बांधते हैं। उसका भाई कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ले पाया हूँ, लेकिन यह छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। वह चिड़िया सोने का कंगन पाकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है अब मैं चलूँगी और जंगल में सारे पक्षियों को दिखाऊंगी कि देखो मेरे भाई ने मुझे रक्षाबंधन पर सोने का कंगन दिया। ऐसा सोचकर वह पीकू चिड़िया के पास सबसे पहले आती है और कहती है अरे तुम्हारे पास तो भाई ही नहीं है, तुम्हें कौन गिफ्ट देगा? ये देखो मेरे भाई ने मुझे सोने का कंगन दिया है रक्षाबंधन में और मैं इसे पाकर बहुत खुश हूँ। अब मैं चल रही हूँ सारे पक्षियों को यह दिखाऊंगी। और ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है और इधर पीकू चिड़िया का मन फिर से भारी हो जाता है। फिर वहाँ टुनटुना कबूतर आ जाता है और पीकू चिड़िया से कहता है कि चिड़िया तुम क्यों दुखी हो? क्या मैं तुम्हारे भाई जैसा नहीं हूँ? तुम मुझे राखी नहीं बांध सकती? ऐसा सुनकर वह चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। कहती है क्यों नहीं भाई, मैं तुम्हें क्यों नहीं राखी बांध सकती? ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। फिर वह चिड़िया कहती है रुको मेरा बेटा राखी लेकर आया है और मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। फिर वह पीकू चिड़िया उस टुनटुनी चिड़िया को राखी बांधती है और वह टुनटुना चिड़िया उसे एक चांदी का कंगन गिफ्ट करता है। वह देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। वह सोचती है कम से कम मैंने अपने भाई को राखी तो बांधी। और उसे जो भी गिफ्ट मिलता वह बार बार उसे देखती और उसे देखते ही वह खुश हो जाती। और फिर टुनटुना चिड़िया वहाँ से निकल
पीकू चिड़िया अपने भाई टुनटुना से उस कंगन को पाकर बहुत खुश होती। फिर कुछ दिन बाद एक दिन दूनी चिड़िया सोचती है, क्यों ना मैं अपने भाई का दिया हुआ कंगन फिर से देखूं। ऐसा सोचकर वह उस कंगन को निकालती है और देखते ही कहती है, अरे ये मेरे सोने का कंगन ऐसे कैसे हो गया और इसका कलर कैसे बदल सकता है। ऐसा सोचकर वह रोने लगती है। फिर ये बात सारे जंगल में फैल जाती है और जंगल के पक्षी इस बारे में बातें करने लगते हैं। और इधर चिड़िया अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती है। वहां पहुंचकर चिड़िया कहती है, भैया तुमने मुझे रक्षाबंधन के दिन कैसा कंगन दिया था जिसका कलर छूटकर ऐसा हो गया है। उसका भाई बोलता है कि बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सोने का पानी चढ़ा हुआ कंगन दिया। ऐसा कहते हुए वह रोने लगता है और कहता है कि रक्षाबंधन के दिन तुम आ गए थे और मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। और वह चिड़िया ये सब सुनकर वहाँ से आ जाती है। और फिर इधर पीकू चिड़िया से आकर कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक बनाया। मैंने ऐसा कहा कि तुम्हारे पास भाई नहीं है, तुम रक्षा किसको बांधोगी। उसका सबक भगवान ने मुझे दे दिया है। अब से मैं किसी की भी परिस्थिति का मजाक नहीं बनाऊंगी। और फिर वह पीकू चिड़िया और दूनी चिड़िया दोस्त हो जाते हैं और जंगल में एक दूसरे से बातें करते और हर काम में एक दूसरे की मदद करते। ऐसा देखकर वह पीकू चिड़िया का बच्चा बहुत खुश हो जाता है कि अब मेरी माँ बहुत खुश है।